साथियों, सबसे पहले मेरे स्क्रीन पर नज़र डालिए और इस गुंडे को पहचानिए। इस गुंडे को कहीं न कहीं आप फ़िल्मों में ज़रूर देखे होंगे। ये भारतीय फ़िल्म जगत का सबसे मशहूर गुंडा में से एक है और ये सिंघम, केजीएफ 2 जैसे प्रसिद्ध फ़िल्मों में गुंडों का रोल ऑलरेडी कर चुके हैं। केजीएफ 2 में इन्होंने स्टोरी टेलर का काम किया है। अधिकतर फ़िल्मों में गुंडे का रोल ये करते हैं और बहुत बढ़िया से आप लोग इनको जानते होंगे, पहचानते भी होंगे। लेकिन रियल लाइफ में ये गुंडा नहीं है, रियल लाइफ में ये हीरो का काम करते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में आम लोगों के मुद्दों से जुड़ी हुई खबरों के बारे में अगर फ़िल्म जगत से कोई उठाता है सबसे पहले, तो यही प्रकाश राज है जो सरकार के आँखों में आँखें डालकर भारत के गरीब और आम जनता के मुद्दों के बारे में ये उठाते हैं। अन्यथा फ़िल्म जगत के अधिकतर जो सेलिब्रिटी हैं जिसको आप हीरो मानते हो, वो लोग आपके मुद्दों को, आपके देश के मुद्दों को बड़ा नहीं मानते हैं, वो सरकार के सामने नहीं रखते हैं। लेकिन फ़िल्म जगत में जो फ़िल्म में गुंडा का रोल करने वाला व्यक्ति है प्रकाश राज, वो रियल लाइफ में हीरो का काम करता है। हीरो का काम इसलिए करता है क्योंकि हमारे देश से जुड़े अहम मुद्दों को, अहम बातों को, हमारी और आपसे जुड़ी मुद्दों को सरकार के सामने रखता है और उनसे सवाल की बातें भी करता है। लेकिन इनके ऊपर इस तरीके का एपिसोड बनाने का पीछे का कारण क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप इनका एक वीडियो देखिए। मैं इनका वीडियो एक दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए। Dear friends, साथियों, I want to share a joke with you. I am one of the 65 lakh voters whose vote right has been deleted from Bangalore constituency after SIR. इनका कहना है इस वीडियो में कि एसआईआर की जो प्रक्रिया बेंगलोर में हो रही है, उस एसआईआर प्रक्रिया के तहत इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। आगे इन्होंने वीडियो में ये भी जानकारी दी है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी विधानसभा से उन्होंने जो लोकसभा से उन्होंने चुनाव भी ऑलरेडी साल 2019 में लड़ चुका है। तो उस समय इन्होंने डॉक्यूमेंट अपने पेश करी होगी, सरकार ने अनुमति दी है, चुनाव आयोग ने अनुमति दी है कि हाँ आप चुनाव लड़ सकते हैं। इन्होंने इलेक्शन भी लड़ी और इतने बड़े पद पर रहते हुए, इतनी मशहूर आदमी रहते हुए भी इनका नाम एसआईआर प्रक्रिया से यानी वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। अब दोस्तों आप कहिएगा कि आप कहीं से भी वीडियो उठा करके ये आरोप लगा रहे हैं और कहीं से भी आप हमको बता दे रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन द हिंदू का रिपोर्ट है, इन्होंने स्पष्ट छापा है कि एसआईआर एक्टर प्रकाश राज क्लेम हिज नेम डिलीटेड फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स इन बेंगलुरु जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जिस लोकसभा से एक्टर प्रकाश राज आते हैं, इनका नाम काट दिया गया है। इसी एसआईआर के विरुद्ध कांग्रेस और अन्य कई सारे राजनीतिक दल देश भर में देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उन सभी लोगों का मुंह बंद कराने की कोशिश कर रही है, उन सभी लोगों का नाम काटने की कोशिश कर रही है जो सरकार के अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अब दोस्तों आप कहिएगा कि ये प्रकाश राज जो विलेन फिल्मों में विलेन का काम करते हैं, इनको आप हीरो कैसे बना दे रहे हैं, आखिर इनसे सरकार की क्या दुश्मनी रही होगी। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि शुरू में ही मैंने बताया था कि ये रियल लाइफ में हीरो से कम नहीं है, क्योंकि ये जो गुंडा वाली जो हरकतें करते हैं वो केवल फिल्मों में इनकी कलाकारी का उनका रोल होता है। लेकिन असल लाइफ में ये हमारे और आपके गरीब और आम जनता के मुद्दों से, इस देश की देशव्यापी मुद्दों से ये सरकार से डायरेक्टली सवाल करते हैं, सरकार से पूछते हैं कि आप हमारे देश में इस तरीके का कार्य नहीं कर सकते हैं जो जनता के पक्ष में नहीं होता है। तो स्पेशली इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद भी कहीं ना कहीं देश भर के राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि एक्टर प्रकाश राज से यह सरकार कहीं ना कहीं जो है
नाराज चल रही है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश भी कर रही है। दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी सरकार का या फिर मोदी गवर्नमेंट की बुराई करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में जन्म ले रहा है, वो आगे चलकर इतना बड़ा एक्टर हो जा रहा है, देश दुनिया में नाम हो रहा है, वही व्यक्ति लोकसभा चुनाव साल 2019 में लड़ता है। आखिर किस बेसिस पे आपने, अगर वो हमारे देश का नागरिक नहीं है, आप उसका नाम वोटर लिस्ट से काट रहे हो, तो किस बेस पर आपने साल 2019 में उसको चुनाव लड़ने दिया? तो उस समय सरकार को, चुनाव आयोग को चेक करना चाहिए था। एक तरफ आप एक व्यक्ति को चुनाव लड़ा रहे हो और उसी व्यक्ति को 2-3 साल 4 साल के बाद में उसका नाम वोटर लिस्ट से काट रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप अपने सरकार के खिलाफ उठ रहे आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि प्रकाश राज ऐसे व्यक्ति है कि हाल ही में हुए जंतर मंतर आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले पर इन्होंने शामिल हुआ था और छात्रों को और लोगों को आम जो मुद्दे होते हैं उनका समर्थन किया था। इवन छात्र का जो संसद चलो मार्च का जो प्रोटेस्ट था, उसमें ये शामिल भी हुए थे। देश भर से इनको समर्थन भी मिलता है। तो इतने बड़े लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आप और हमारे जैसे लोग मतलब सिस्टम से आगे क्या ही लड़ेंगे। तो अभी आप सभी दर्शकों को बताना जरूरी था कि एसआईआर प्रक्रिया में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। जब भी आपके यहाँ एसआईआर हो, उसमें अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से लगाइए और सरकार की जो नियमावली है उसके तहत काम कीजिए, ताकि एसआईआर से आपकी वोट, आपका नाम नहीं हटे। बाकी सरकार कौन से वोटरों को चुनौतीपूर्ण स्थिति में डालते हुए वो लिस्टों से बाहर निकाल रही है, आने वाले समय में कोर्ट इसका निर्णायक डिसीजन लेगा। बाकी असली मालिक तो देश की जनता ही होती है, देश का जेनजी ही होता है। तो आने वाले समय में मोदी गवर्नमेंट को कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है चुनावी साल 2029 में, ये देखने वाली दिलचस्प नज़ारा होगा। दोस्तों, इसी तरीके का लेटेस्ट वीडियो और इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।